सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। इसमें हम आज ग्रामर सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वो जुमले होते हैं जब कोई भी काम हुआ हो और उसका नतीजा आपको नज़र आ रहा है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो। जैसे कि दरवाज़ा खोला, देखा कि बरसात हुई है, आपको वाह बरसात हुई है, अभी तो नहीं हुई, कुछ टाइम पहले हुई पास्ट में, पर नतीजा नज़र आ रहा है आपको। उन्हीं सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है वो यहाँ पर आज हम सीखेंगे इस लेसन के अंदर। ये देखें, इट हैज़ रेन्ड, बरसात हुई है, इट यूज़ हुआ, इट के बाद हैज़ और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म रेन, रेंट, रेंड, गो, वेंट, गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन, सीन थर्ड फॉर्म है, जिसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ हो, अब उसका नतीजा आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप ये टेंस यूज़ करते हो। इट हैज़ रेन्ड, वो गए हैं, दे हैव गॉन, मेहमान आए हैं, गेस्ट हैव अराइव्ड, गेस्ट हैव कम, बच्चों ने ग्लास तोड़ी है, चिल्ड्रेन और किड्स हैव ब्रोकन द ग्लास। जो चीज़ हो चुकी उसका नतीजा नज़र आ रहा है, उस सेंस में हम ये टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट यूज़ करते हैं। सो समथिंग हैपेंड इन द पास्ट बट रिजल्ट इज नाउ, अभी नतीजा नज़र आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज़ रेन्ड, इफेक्ट इन द प्रेजेंट। दूसरा इसका यूसेज, पूरी ज़िंदगी में ये वो चीज़ हुई है, लाजिम नहीं अभी या कल रात, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हो कि ये मूवी मैंने 20 मरतबा देखी है। तो ऐसा नहीं कि रात 20 बार देखी आपने बार बार रिवर्स करके, आपने कहना है आई वॉच द मूवी 20 टाइम्स इन माई लाइफ, यानी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो भी आप यही टेंस यूज़ करते हो कि मैं 2 बार दुबई गया हूँ, आई बिन टू दुबई 2 टाइम्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आई हैव सीन मैनी थिंग्स इन लाइफ। जो चीज़ आप पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हो, फिक्स टाइम नहीं, पूरी लाइफ का, तो उसमें भी ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। उसके अलावा चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जब तब्दीली आती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे माई सन हैज़ ग्रोन, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, यानी पास से लेकर अभी तक आहिस्ता 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 वो बड़ा हो चुका है, अभी वो माशाल्लाह बड़ा है, तो आप उसके लिए भी ये यूज़ करोगे। माई सन हैज़ ग्रोन, यू हैव डेवलप्ड अ लॉट, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है आपने। तो चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ 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 जो चीज़ डिस्क्राइब करनी हो कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, यहाँ बड़ा मेला लग रहा है आजकल, यानी चेंजेस आ गई ना, तो उस सेंस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हो। और अकम्प्लिशमेंट, आपने कुछ हासिल कर लिया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ वॉकड ओवर द मून, इंसान चांद पे गया है, चांद पे वॉक किया उसने, अभी तो नहीं ना, बट अकम्प्लिशमेंट है, एक इंसान ज़ात की ये अकम्प्लिशमेंट है, कुछ चीज़ हासिल की उन्होंने। और ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज PhD, उसने अपना PhD पूरा किया है, यानी इसमें भी टाइम लगा और अकम्प्लिशमेंट है। तो पास से कोई चीज़ शुरू हुई, अब उसका रिजल्ट, नतीजा, इफेक्ट नज़र आ रहा है, उसमें आप लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट। ये याद रखिए। ये कैसे जुमला बनेगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव्स कैसे बनेंगे, वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये ज़हन में याद रख लीजिए कि आई, वो, यू, दे, जो प्लूरल्स हैं, जो नाउन्स हैं, ये वाले प्रोनाउंस, इसमें हैव लगेगा, ही, शी, इट, और एक नाम के साथ हैज़ लगेगा। हमेशा ही, शी, इट जो एक सिंगुलर चीज़ है, हैज़ आएगी, जो 2 हैं प्लूरल्स हैं उनमें हैव आएगा। जैसे कि दे हैव ईटन फूड, उन्होंने खाना खाया है, फूड खाया है। दे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, किसने खाना खाया, उन्होंने, उनको सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। हैव हेल्पिंग वर्ब है इसका। ईटन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सी, सॉ, सीन, गो, वेंट, गॉन। ये जो गॉन, सीन, ड्रंक, ये जो वर्ब की तीसरी फॉर्म्स हैं वही लगनी है। इसी लेक्चर में अटैचमेंट होगी एक फोल्डर की, जिसमें वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स हैं, वो ज़रा याद कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा उसका। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है जिस पे काम होता है, क्या खाया है, फूड खाया है, आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट खाया है,
तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम होता है. Positive sentence, statements, affirmative sentences, simple sentences, they have invited us. उन्होंने हमें दावत दी है, दावतनामा पड़ा हुआ है. They have not invited us. उन्होंने हमें दावत नहीं दी. Negative not लगाओ, negative हो जाता है. They have not invited us. उन्होंने हमें दावत नहीं दी है. क्वेश्चन करना हो तो have आगे लगा दो. Have they invited us? क्या उन्होंने हमें दावत दी है? अगर WH क्वेश्चन करना है तो why, where, when, how आगे लगा के फिर have has लगाओगे. Why have they invited us? उन्होंने क्यों हमें दावत दी है. How have they invited us? उन्होंने कैसे दावत दी है. When have they invited us? उन्होंने कब दावत दी है. Why has she come? वो क्यों आई है. Why have you gone there? तुम वहाँ क्यों गए हो. What has happened? क्या हुआ है. Where is he gone? वो कहाँ गया है. ये situations जब आपको describe करनी हो तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो. व्हाट, वेयर, वाई के बाद हैव हैज लगा के बाकी जो भी जुमला है पूरा वो कंप्लीट करते हो आप. हमेशा याद रखिए हैव नॉट, हैवंट, हैज़ नॉट, हैजंट. स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बने हैं, रिटन इंग्लिश के लिए ये बने हैं. जब भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे और जब भी पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे. ये पढ़ने के हैं या लिखने के. स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश. तो बेहतर है कि आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लें. I've seen it. I've इसका फ का साउंड होगा. I've फ, व नहीं. I've seen it. I've seen it. फ साउंड शॉर्ट में. He's gone इसका स साउंड, ज नहीं आएगा. He's gone. Seen. He's gone. She's gone. Has gone नहीं. तो स साउंड हो जाएगा. शॉर्ट कंट्रैक्शंस आई वी के साथ मिलाओगे, ही शी के साथ मिलाओगे जब ये, तो उनका स और फ साउंड रहेगा. व एंड ज साउंड नहीं रहेगा स्पोकन इंग्लिश में. ये याद रखिए. आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक तो बरसात हुई है, आपने देख लिया बरसात हुई है. एक बरसात तो 2 घंटे पहले शुरू हुई पर अब भी तक हो रही है. अभी तक पानी बह रहा है, हो रहा है, बरसात हो रही है. इट्स पोरिंग, इट्स रेनिंग. इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप हैव बीन, हैज बीन लगाते हो. इट हैज बीन रेनिंग. ठीक है. दे हैव बीन वर्किंग. वो अभी तक काम कर रहे हैं. 4 बजे से काम शुरू किया, अभी चल रहा है उनका काम, पूरा नहीं हुआ. तो दे हैव बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वेटिंग. वो वेट कर रहा है आपका. यानी 3 बजे आया था, 5 बज रहे हैं. ही हैज बीन वेटिंग, वो वेट कर रहा है आपका. तो उसमें हैव बीन, हैज बीन लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वेटिंग, ING. इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. ये लाजिम लगाना है हैव बीन, हैज बीन के बाद. बिन के बाद हमेशा वर्ब आएगा, ING के साथ आता है जब आपको कंटिन्यूस बात करनी होती है. इट्स बिन वेटिंग, शी इज बिन वेटिंग, दे हैव बीन कमिंग. ING इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब ING फॉर्म जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. गो, वेंट, गॉन, गोइंग. गोइंग लगेगा इसमें. ये तब की सिचुएशन डिस्क्राइब करो कि सुबह से काम हो रहा है, अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ. जबकि परफेक्ट में ख़त्म हो चुका, उसका नतीजा नज़र आ रहा है. इसमें अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ. उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. और इसका पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे होता है. दे हैव बीन वेटिंग. नेगेटिव, दे हैवंट बीन वेटिंग, दे हैव नॉट बीन वेटिंग. नॉट लगाया बस. क्वेश्चन करना है, सिर्फ हैव को आगे लगाओ, नॉट को नहीं. हैव दे बीन वेटिंग. क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है तो हैवंट दे बीन वेटिंग. क्या वो हमारा वेट नहीं कर रहे. क्या वो नहीं, क्या वो मूवी नहीं देख रहे. क्वेश्चन भी हो, नेगेटिव भी, तो हैवंट, हैजंट आगे लगा दो. हैवंट दे बीन वेटिंग, हैवंट दे बीन वेटिंग, हैवंट दे बीन वाचिंग टीवी. क्या वो टीवी नहीं देख रहे हैं अभी तक. तो उस सेंस में हैवंट भी कह सकते हो. सिर्फ क्वेश्चन तो हैव लगा दो आगे. अगर WH क्वेश्चन है तो व्हाई हैव दे बीन वेटिंग. वो क्यों वेट कर रहे हैं हमारा, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, वो क्यों अभी तक यहाँ पर काम कर रहे हैं. इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हैव, हैज़ से पहले व्हाट, वेयर, व्हाई ये WH क्वेश्चंस लगाने होते हैं आप लोगों ने. हैव नॉट, हैवंट, हैज़ नॉट, हैजंट और शॉर्ट फॉर्म्स फॉर स्पोकन इंग्लिश एज यू नो ऑलरेडी. I've, they've, she's. स साउंड एंड इनका फ साउंड होगा. I've been waiting. मैं वेट कर रहा हूँ. I've been waiting for 2 hours. मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ.
इन्हीं में हम सिंस और फॉर लगाते हैं. परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस और फॉर लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस अप्रैल, इन नहीं आएगा, सिंस अप्रैल, अप्रैल से, सिंस 2008, सिंस ईद, सिंस स्कूल एज. ये क्यों हम इनके साथ सिंस क्यों लगाएं और उनके साथ फॉर क्यों? देखिए, जब पॉइंट इन टाइम हो ना, कब से, जब आपका सवाल हो कब से हो रहा है ये, तो आप सिंस लगाओगे. कब से, ये कब से, मंडे से, ट्यूसडे से, 2008 से. कितना, जब कितने का जवाब देना हो तो फॉर लगाते हैं. 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 20 साल, तो उनके से फॉर लगाते हैं. फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 10 years. ये एक्सेप्शन है. फॉर लॉन्ग टाइम ये ऐसे ही रहेगा जैसा है. फॉर एजेस, फॉर अ वीक, इन्हीं के साथ फॉर लगेगा. जब सवाल हो कितना, फॉर. जब सवाल हो कब से, सिंस. ये सोचें. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो 4 दिन से वेट करें, कितना, 4 दिन, तो आप फॉर लगाओगे. कितना पूछो खुद से, कितना, हाउ लॉन्ग, 4 दिन, फॉर. कब से पूछोगे ना, जब वो 2018 से ये काम कर रहे हैं. कब से, 2018 से. तो ये जो कब से वाला है ना, वो सिंस का होता है. ये ज़हन में रखिए, तो इसमें आपको मिस्टेक्स नहीं होंगी. सिंस विद अ पॉइंट इन टाइम, फॉर विद पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे अभी मैंने बताया 4 years, 5 years, 10 years, एज इज लॉन्ग टाइम, ये एक्सेप्शंस हैं, इन्हीं में भी फॉर आएगा. सिंस आई बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ. 1 महीना कहोगे जब, पिछला महीना नहीं, 1 महीना, फॉर 1 month. पिछला महीना, सिंस लास्ट मंथ. ये फ़र्क है. अब इसके बाद हम थोड़ा सा सीखेंगे ऑब्लिगेशंस के बारे में, मस्ट और हैव टू के बारे में. जब फ़र्ज़ हो कोई चीज़, ज़रूरी हो, मजबूरी हो, ज़िम्मेदारी हो, उनके लिए ये यूज़ होते हैं मॉडल वर्ब्स. यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क टुमारो. तुम्हें ज़रूर अपना काम पूरा करना है कल. ज़रूर यानी ये एक किस्म का ऑर्डर भी है, पर उसकी ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मस्ट लगाओगे. जब स्ट्रांगली आपको किसी को कहना है कि ये ज़रूर तुम्हें करना है, तो मस्ट लगाते हैं. मुझे ज़रूर नमाज टाइम पे पढ़नी है, आई मस्ट प्रे ऑन टाइम, आई मस्ट वर्क हार्ड. ज़रूर की बात हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक फ़र्ज़ है समझोगे, एक ज़िम्मेदारी है, एक ज़रूरत है, तो मस्ट लगाते हो. नेसेसिटी, वी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द टेस्ट. ये ज़रूरत है, टेस्ट पास करनी है तो मेहनत करनी है, नहीं तो टेस्ट पास नहीं होना. और क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने हैं तो मस्टंट भी कह सकते हो और डोंट हैव टू भी कह सकते हो. जैसे आई डोंट हैव टू डू इट, आई मस्टंट डू इट. डू आई हैव टू डू इट, सवाल करना है तो डू आगे लगाओ. और मस्ट आई डू इट, क्या ज़रूर मैं ये करूँ, तो इस सेंस में क्वेश्चन नेगेटिव. अब हैव टू और मस्ट का डिफरेंस थोड़ा सा हम देखेंगे. हैव टू भी इन्हीं चीज़ों के लिए लगती है. आई हैव टू पे द बिल्स, आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म एट वर्क. हैव टू लगाते हैं जब एक्सटर्नल, बाहर का फोर्स हो, एक कानून हो, एक लॉ हो, जो ज़रूर आपको करना है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे. जब लॉ की बात हो, कानून की हो, कंपनी का लॉ हो या मज़हब का लॉ हो, जैसे मुझे 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, आई हैव टू प्रे 5 times. मुझे ज़रूर यूनिफॉर्म पहनना है काम पे, आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म एट वर्क. मुझे ये जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा है वो जमा करना है, नहीं करोगे तो जेल जाएगा, तो आई हैव टू पे द फाइन. तो वो चीज़ जो ज़रूरी हो हुकूमत की तरफ से, लॉ की तरफ से, उसके लिए हैव टू लगा. और जो आपका नफसानी हो, अपनी हो, अपना ज़मीर कहे आपको जो चीज़ की ज़रूर है, तो उसके लिए मस्ट लगाओ. जब कोई फोर्स ना हो बाहर से, पर अपना दिल कर रहा है, तो उसके लिए आप मस्ट यूज़ करते हो. देखो, टीचर ने कहा यू मस्ट कंप्लीट योर एसे बाय फ्राइडे, यानी ज़रूर है कि आपको फ्राइडे को ये ऐसे कंप्लीट करना है, ज़रूर तुम ये ऐसे कंप्लीट करो. अब बच्चे क्या कहेंगे, उनके लिए लॉ बन गया, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं वी हैव टू कंप्लीट आवर एसे बाय फ्राइडे. यानी उनके लिए हैव टू हो गया, क्योंकि एज अ लॉ बन गया ना, टीचर ने कह दिया तो लॉ हो गया स्कूल का, नहीं करेंगे तो फेल होंगे. पर टीचर को हैव टू कहने की ज़रूरत नहीं, मस्ट डू इट. मस्ट ज़रूर यानी इम्पॉर्टेंट. टीचर भी कह सकता है यू हैव टू डू इट. तो ये बहुत करीब है, इनमें आप कंफ्यूज ना हो. आप दोनों इंटरचेंजेबली
दोनों यूज़ कर सकते हो एक ही मकसद के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पर अगर बिल्कुल स्पेसिफाई होना है तो जब लॉ हो ना ऊपर से हैव टू, जब ना हो तो मस्ट। आई हैव टू फॉलो द रूल्स, शी हैज़ टू फॉलो द रूल्स, डू हैव टू डू दिस, क्या ये करना ज़रूरी है, क्वेश्चन। डज शी हैव टू रिज़ाइन, क्या उसको रिज़ाइन देना ज़रूरी है, तो उस सेंस में आप हैव टू हैज़ टू लगाते हो कि ज़रूरी है, यानी बाय लॉ, फोर्स, प्रेशर। बाकी ये मस्ट और हैव तकरीबन एक जैसे ही हैं, जिसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं लेट्स के बारे में। जब इनफॉर्मल सजेशन देनी हो, किसी को सजेस्ट करना है कुछ कि चलो चाय पीते हैं, चलो गेम खेलते हैं, एक सजेशन है, आपकी मर्ज़ी चलो ना चलो, दोस्तों में तो लेट्स यूज़ करते हैं। लेट्स गो, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स हैव कप ऑफ टी, चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव कप ऑफ टी। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स हैंग आउट, लेट्स यूज़ होता है उसके लिए। लेट्स के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा, लेट्स गो, लेट्स सिट, लेट्स ड्रिंक, लेट्स हैव, पास्ट टेंस नहीं लगता, ये याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पर अगर एहतराम के साथ वही चीज़ कहनी है लेट्स वाली, पर एहतराम, इज़्ज़त, अदब के साथ, तो आप शल यूज़ करें। शल आई वेट, क्या मैं वेट करूं? शल वी हैव टी, क्या चाय पिए? बड़ा है, टीचर है, बॉस है, एहतराम में बड़ा है, तो शल वी, चाय पी लें, शल वी हैव टी, लेट्स नहीं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको, मकसद आपका वही है, शुड वी हैव टी, शुड का ही मकसद है कि चाय पीनी चाहिए हमें, चाय पी लें, पर एहतराम के साथ शल वी यूज़ करोगे। शल आई लीव, क्या मैं जाऊँ? कैन आई लीव भी कह सकते हो। शल आई में ज़्यादा एहतराम, पोलाइटनेस आती है, ये ज़हन में रख लें। तो इसका अक्सर जवाब जो देते हैं ना, वो दूसरा बंदा जो सुनेगा, आपने कहा शल वी हैव टी, जवाब अक्सर पॉजिटिव आता है, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, लेट्स गो। बड़े को कहा चाय पी लें सर, तो वो जवाब नहीं देगा, वो एहतरामन वो भी कहेगा श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। तो इसका हमेशा रिप्लाई पॉजिटिव रहता है। लेट्स का अगर टेक क्वेश्चन बनाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स गो, चलो चलते हैं, शल वी, चलो चलते हैं ना, जो शल वी, जो टेक क्वेश्चंस होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होते हैं। शल वी जो प्रेजेंट पहला होगा ना, उसी का ही टेक क्वेश्चन बनेगा। डू यू होगा ना, डोंट वी। फॉर एग्जांपल, डू यू अंडरस्टैंड, डोंट यू, डू यू अंडरस्टैंड, डोंट यू, डिड यू अंडरस्टैंड, डिडंट यू, विल यू कम, वोंट यू। यहाँ विल होगा तो वहाँ वोंट होगा, यहाँ डू होगा तो यहाँ डोंट होगा, यहाँ डज होगा तो यहाँ डजंट होगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो वहाँ पॉजिटिव। डजंट शी लाइक यू, डज शी, यहाँ डजंट होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, डज शी। यहाँ नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, इनमें से एक नेगेटिव होना है, ये ज़हन में रखें। और जो टेंस होगा वही टेक क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, लेट्स का टेक क्वेश्चन है शल वी, लेट्स गो, शल वी, एहतरामन। यूज एज टेक क्वेश्चन ऑफ लेट्स, रिमेंबर दैट। पहले ज़माने में आई वी के साथ शल यूज़ होता था, बाकी सभी के साथ विल यूज़ होता था। अब ऐसा नहीं है, अब सभी के साथ विल यूज़ होता है, शल का डिफरेंट यूज़ हो गया है, और शल का मकसद हो गया है शुड वाला। एहतराम के साथ अब शल आई गो, शल वी लीव, इस सेंस में यूज़ होता है ज़्यादातर, लाइक शुड आई गो, शुड आई लीव। विल बाकी सभी के साथ विल लगेगा। लेट्स एक्चुअली लेट अस है, लेट अस का शॉर्ट कंट्रैक्शन अपॉस्ट्रोफी लेट्स हो गया। नेगेटिव, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट ड्रिंक टी, ऐसे कह सकते हो। क्वेश्चन, शल वी डू इट। लेट्स का क्वेश्चन होगा शल वी, और कोई क्वेश्चन इसका नहीं है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप इनके जवाबात दें। मैंने लंच किया है, वेरी गुड। आई हैव हैड लंच, आई हैव ईटन लंच। वो आ चुके हैं, they have come, they have arrived, they have reached, very good। क्या अम्मी काफी टाइम से वेट कर रही है? क्वेश्चन है, हैज पहले आएगा। हैज मॉम बिन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम? उसने आपका नंबर मांगा है,
He has requested your number. He has asked for your number. मैंने किसी को नहीं देखा है. I haven't seen anybody. Yeah, I've seen nobody. वो nobody कह दो या haven't seen anybody कह दो, आपकी मर्जी. हम काफी वक्त से वेट कर रहे हैं. We've been waiting for long time. We've been waiting for long. For ages. भाई 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा है. My brother has been learning English for 5 months. ये जरा देखें, आपने सही देखें, क्या ऐसे ही आपने कहे उन जुमलों की ट्रांसलेशन? एक नजर देख लिया. चलो आगे बढ़ते हैं. मुझे टाइम पर नमाज पढ़नी है. ये मस्ट और हैव टू वाले. I must pray on time. I have to pray on time. तुम्हें जरूर उस्तादों का अदब करना चाहिए. You must respect your teachers. हमें वहां नहीं जाना था, ये पास्ट है. have to का had to लगाओगे, पास्ट हो जाएगा. We didn't have to go there. Negative did not. We didn't have to go there. आपको यहां बिल्कुल भी पार्क नहीं करना चाहिए. You mustn't park here at all. You don't have to park here at all. You mustn't park here. उनको मेरी बात माननी पड़ेगी. He has to act upon my advice. He has to listen to me. He must listen to me. मैंने बताया था interchangeably आप यूज कर सकते. तुम जरूर मेरी बात पर अमल करो. You must act upon my advice. You must follow my instructions. You have to follow my instructions. You have to act upon my advice. कुछ भी, ये सब सही है. ये ज़रा देखिए, क्या आपने भी ऐसे ही कहा? सोचें. अब आप क्या करें, एक 10, 15, 20 जुमले लिखें, उर्दू में, हिंदी में, जो भी ज़बान है आपकी. फिर उनकी इंग्लिश करने की कोशिश करें. फिर देखें कि आपने सही किए हैं या नहीं किए. आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझसे पूछ भी सकते हैं, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू फॉर दैट. तो ये था ग्रामर सेक्शन पार्ट 2 लेसन नंबर